गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए टॉपिक, अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज़ द कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स। कि एक सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट सेट होता है यूनिट्स का, बोथ फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड। तो उसके अंदर फंडामेंटल और ड्राइव्ड दोनों यूनिट्स इंक्लूड किए जाते हैं फॉर ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। Each system is named in terms of fundamental units on which it is based। लेकिन हर सिस्टम का जो नेम होता है वो फंडामेंटल यूनिट्स के बेस पे होता है। ये हम आगे एग्जांपल में देखेंगे अभी। द कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड इन मैकेनिक्स आर गिवन बिलो। तो कॉमन सिस्टम्स कौन कौन से थे मैकेनिक्स के अंदर जो यूज़ किए जाते थे। नंबर 1 है द एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम इज़ द ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग का सिस्टम है विच यूजेस फुट एज द यूनिट ऑफ लेंथ, पाउंड एज द यूनिट ऑफ मास एंड सेकंड एज द यूनिट ऑफ टाइम। यहीं से इसका नाम एफपीएस पड़ा। एफ मैंने फुट, पी मैंने पाउंड और एस मैंने सेकंड। तो एफपीएस सिस्टम इन यूनिट्स का यूज़ करता था मास, लेंथ और टाइम को मेज़र करने के लिए। बी है द सीजीएस सिस्टम। द CGS system is the Gaussian system which uses centimeter, gram and second as the three basic units for length, mass and time respectively। तो CGS सिस्टम के अंदर सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड है द MKS सिस्टम। The MKS system is based on meter, kilogram and second as the fundamental units of length, mass and time respectively। तो MKS वैसे नाम से ही क्लियर हो जाएगा वैसे तो आपको। M मैंने मीटर, K मैंने किलोग्राम, S मैंने सेकंड। The CGS and MKS systems are called metric system or decimal systems because multiples and submultiples of basic units are related to the practical units of power of 10। तो यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम को हम फॉलो कर सकते हैं। तो पावर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जो भी मल्टीपल में आते हैं 10 की पावर में लिखा जा सकता है सीजीएस और एमकेएस सिस्टम के अंदर। इस करके ये कैलकुलेट करना इन सिस्टम्स के अंदर काफ़ी इजी है। लेकिन ड्रॉबैक है सीजीएस सिस्टम का, देखिए क्या है। द ड्रॉबैक ऑफ सीजीएस सिस्टम इज़ दैट मैनी ऑफ द ड्राइव यूनिट्स ऑन दिस सिस्टम आर इनकन्वीनियंटली स्मॉल। अब सीजीएस के अंदर सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड का यूज़ किया जाता है, लेकिन नॉर्मली जो यूज़ किए जाते हैं वो मीटर है, किलोग्राम है। तो इस करके ये सिस्टम काफ़ी स्मॉल है, काफ़ी छोटा है कैलकुलेशन के लिए। द एडवांटेजेस ऑफ एमके सिस्टम आर दैट, एमके सिस्टम के एडवांटेज हैं। सम ऑफ द ड्राइव्ड यूनिट्स आर ऑफ कन्वीनियंट साइज़। कि इसके बेस पे जो ड्राइव्ड यूनिट बनाए जाएंगे वो काफ़ी सही साइज़ के होंगे। कन्वीनियंट होता है सुविधाजनक। देखो जैसे हम दुकान पे चीनी लेने जाएं, हम उसे कहें 3,500 ग्राम चीनी दे दो, तो ये काफ़ी ओड सा लगेगा। किलोग्राम में बात करना काफ़ी इजी पड़ता है। तो जनरल लाइफ के अंदर जो हम मेज़रमेंट के लिए सिस्टम यूज़ करते हैं वो मीटर, किलोग्राम, सेकंड्स इनमें बात करते हैं। ऑल्सो द एमके सिस्टम लीड्स अस टू इलेक्ट्रिकल यूनिट इन प्रैक्टिकल यूज़। एमके सिस्टम से इलेक्ट्रिकल यूनिट्स भी ड्राइव्ड किए गए। अब थर्ड सिस्टम देखिए एफपीएस, उसके बारे में बताया गया है कि ये कितना पॉपुलर है या नहीं। द एफपीएस सिस्टम इज losing its popularity because of inconvenient multiples and some multiples involved in it for conversions। तो एफपीएस सिस्टम के अंदर फुट, पाउंड और सेकंड का यूज़ किया जाता है। तो फुट की कैलकुलेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है, उनको दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना भी डिफ़िकल्ट होता है। इस करके ये सिस्टम अपनी पॉपुलैरिटी लूज़ करता जा रहा है। आगे देखिए, रिटेन इन मेमोरी व्हेन एमके सिस्टम इज़ एक्सटेंडेड टू इलेक्ट्रिसिटी देन नंबर 1 with current as fundamental quantity and ampere as its unit, it is called
MKSA सिस्टम। यहाँ पे ए जो है एम्पियर के लिए यूज़ किया जाता है। और सेकंड पार्ट है इसका, विद चार्ज क्यू एज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड कूलम एज इट्स यूनिट, इट इज़ कॉल्ड MKSQ सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मास लेंथ टाइम के साथ साथ चार्ज का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो उस सिस्टम को MKSQ कहा गया। क्यू जो है वो चार्ज का सिंबल है। आगे देखिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसी को SI बोलते हैं। देखिए टॉपिक, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच इज़ एक्सेप्टेड इंटरनेशनली फॉर मेजरमेंट इज़ एब्रीवेटेड एज SI। जो पूरी दुनिया के देशों ने जिस सिस्टम को एक्सेप्ट किया है उसे SI सिस्टम कहते हैं। द SI विद स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ सिंबल्स, इसके अंदर स्टैंडर्ड सिंबल्स का यूज़ किया गया है। यूनिट्स एंड एब्रीवेशन, एब्रीवेशन होता है शॉर्ट फॉर्म, was developed and recommended by General Conference on Weights and Measures in 1971 for international usage in scientific, technical, industrial and commercial work। तो सभी तरह के कामों के लिए जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स ने 1971 में इन सिंबल्स को रेकमेंड किया था कि पूरी दुनिया के साइंटिस्ट, टेक्निकल वर्कर्स जैसे कि इंजीनियर्स होते हैं, इंडस्ट्री और कमर्शियल वर्क जैसा कि लेन देन के लिए उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पे SI सिस्टम का ही यूज़ किया जाए। दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज़ essentially a modification over the MKS system and is therefore called rationalized MKS system। तो ये सिस्टम, देखो MKS सिस्टम के बारे में हमने अभी बात की थी, मीटर, किलोग्राम और सेकंड का यूज़ किया जाता है फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर। तो ये सिस्टम काफ़ी रैशनल है, काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि इसके अंदर जो यूनिट्स है वो काफ़ी कन्वीनियंट है। क्योंकि कुछ भी मेज़र करना हो तो इन यूनिट्स की लेंथ ना तो ज़्यादा बड़ी है और ना ही ज़्यादा छोटी है, तो इसलिए ये बहुत सुविधाजनक है, कन्वीनियंट है। देयरफॉर कॉल्ड रैशनलाइज्ड MKS सिस्टम। तो इसको रैशनलाइज्ड MKS सिस्टम कहते हैं कि MKS सिस्टम को हमने थोड़ा इम्प्रूव कर दिया और उसको और ज़्यादा सुविधाजनक बना दिया। दिस रैशनलाइजेशन वाज असेंशियल टू ऑब्टेन द यूनिट्स ऑफ ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज़ इन फिजिक्स। रैशनलाइजेशन बहुत ज़रूरी था ताकि फिजिक्स की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है सबको हम यूनिट्स अप्लाई कर सकें। द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम ऑन MKS सिस्टम could be used to obtain the units of physical quantities in mechanics only। तो MKS सिस्टम जो था उसका इस्तेमाल किया जाता था मैकेनिक्स के अंदर। द SI is based on the following 7 fundamental units and 2 supplementary units as listed in table 1b.1। तो इस टेबल के अंदर शो किया गया है कि कौन कौन से यूनिट SI के अंदर फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री यूनिट के तौर पे रखे गए हैं। देखिए टेबल, पहले कॉलम्स देखिए, सीरियल नंबर है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को हमने बेसिक और सप्लीमेंट्री में डाला है। आगे फंडामेंटल यूनिट्स हैं इनके, उसके बाद इनके सिंबल जो यूज़ किए जाते हैं आजकल। देखिए सबसे पहले है मास, फंडामेंटल यूनिट क्या है, किलोग्राम, सिंबल है kg, लेंथ मीटर m, टाइम सेकेंड s, टेम्परेचर केल्विन K, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर A, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला CD, क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल MOL। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन सी है यहाँ पे, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल को हम रेडियन में मेज़र करते हैं, सिंबल है RAD। और सॉलिड एंगल का स्ट्रेडियन SR। तो ये फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री यूनिट्स SI के अंदर रखे गए हैं। इन एडिशन टू द फंडामेंटल यूनिट्स and the supplementary units, there are large number of derived units in this system। Some of the derived units are listed in table। देखिए जो भी ये फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर यूनिट रखे गए हैं ये काफ़ी नहीं है सारी क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए,
ये तो बेसिक क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ किए गए हैं, लेकिन जो डिराइव्ड फार्मूले बनते हैं, ऐसे फार्मूले जिनके अंदर इन क्वांटिटीज़ का यूज़ किया जाता है, तो इनके यूनिट्स का इस्तेमाल करके उन डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट निकाल दिए जाते हैं फार्मूले का इस्तेमाल करके। नीचे देखिए सम डिराइव्ड यूनिट्स ऑन एसआई। तो इस टेबल के अंदर डिराइव्ड यूनिट गिवन है एसआई सिस्टम के अंदर। तो उसके अंदर फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड यूनिट और उनके सिंबल इन 3 कॉलम्स के अंदर दिए गए हैं। ये कुछ ही डिराइव्ड यूनिट्स हैं, सारे नहीं हैं, सभी तो बहुत ज़्यादा होंगे। देखिए सबसे पहले है फोर्स। फोर्स का यूनिट है न्यूटन और सिंबल है कैपिटल एन। वर्क और एनर्जी का यूनिट है जूल, सिंबल है जे। पावर का है वॉट और सिंबल है डब्ल्यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है वोल्ट, सिंबल है वी। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का है फैरेड, सिंबल है एफ। मैग्नेटिक फ्लक्स का है वेबर, सिंबल है डब्ल्यू बी। एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब कि आगे बहुत सारे डिराइव्ड यूनिट्स हैं, तो वो हम आगे स्टडी करेंगे। अभी आपने यहाँ तक लर्न करना है। तो ये आज आपके टॉपिक हैं, इन सबको अच्छे से पढ़ना है और लर्न करके नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।